डियर स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपको अकाउंट वेल ईआरपी के यूआरएल को कैसे ओपन करते हैं इसके बारे में बताया था। अब हम जानेंगे कि अकाउंट वेल ईआरपी में लॉगिन कैसे करते हैं। ईआरपी में लॉगिन करने के लिए आपको यूजर आईडी पासवर्ड की आवश्यकता पड़ती है। ये आईडी पासवर्ड ऑलरेडी आपको दिया जा चुका है। ये आईडी पासवर्ड वही आईडी पासवर्ड है जो जिससे आप एलएमएस पैनल में लॉगिन करते हैं। एलएमएस पैनल मतलब जहां पे भी आप अपने रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हैं, जहां पे आपके पास लर्निंग कंटेंट अवेलेबल है, जहां से आप अपनी लाइव क्लासेस को अटेंड करते हैं, वहां पे जो आप आईडी पासवर्ड यूज करते हैं वही आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पर यूजर नेम में और पासवर्ड में यूज करना है। जैसा कि उसका फॉर्मेट है reg _ करके, तो वो आप आईडी पासवर्ड यहाँ पे आप डालेंगे और डालने के बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे। जब साइन इन आप कर लेते हैं तो साइन इन करने के बाद आपके सामने एक विंडो आती है जहां पे आपसे कुछ डिटेल मांगी जाती है कि आपको किस कंपनी में लॉगिन करना है और उसके बाद उसकी किस साइट पे लॉगिन करना है। मैं आपको बता दूं, अकाउंट वेल ईआरपी एक मल्टी लोकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। यानी अगर मैं कोई कंपनी रन कर रहा हूं और मेरी अगर मल्टीपल ब्रांचेस है अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग शहरों पे, तो मैं अकाउंट वेल ईआरपी इंस्टॉल करके यूज करके सारी ब्रांचेस को एक ही ईआरपी से मैनेज कर सकता हूं। ऐसा करने के लिए इसीलिए हमने यहाँ पे कंपनी नेम और ब्रांच सिलेक्शन दिया है, साइट का सिलेक्शन दिया है कि आपको किस साइट पे लॉगिन करना है, जिस साइट पे आपको काम करना है, जिस साइट का आपको जानकारी चाहिए, जिस साइट की आपको रिपोर्ट चाहिए, आप उस पे लॉगिन करके निकाल सकते हैं। जैसा कि जब आप लोग अपने यूआरएल पे लॉगिन करेंगे तो आपको अपने नाम से, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के नाम से एक कंपनी मिलेगी, यहाँ पे आप उस पे लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपको एक हेड ऑफिस या लखनऊ के नाम से ब्रांच मिलेगी। सपोज मैं एग्जांपल के लिए किसी स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेता हूं। साइट पे आएंगे तो हेड ऑफिस और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर के नाम से आपको एक ब्रांच लोकेशन मिलेगी। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं फाइनेंशियल ईयर। चूंकि ये एक बिजनेस ईआरपी सॉल्यूशन है, जितनी भी अकाउंटिंग, इन्वेंटरी, जितना भी डेटाबेस हमारा बनता है, जितनी भी हम एंट्रीज करते हैं इस ईआरपी में, वो हम फाइनेंशियल ईयर वाइज करते हैं। तो बिफोर लॉगिन हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम किस फाइनेंशियल ईयर का डेटा व्यू करना चाहते हैं या उसमें हम डेटा पंच करना चाहते हैं। तो लॉगिन करते ही हमें ये बताना होगा कि किस कंपनी की किस लोकेशन पे और किस फाइनेंशियल ईयर में हमें लॉगिन करना है। तो मैंने फाइनेंशियल ईयर जैसा अभी की चल रहा है 2023-24 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो मैं 2023-24 सेलेक्ट करके इसको लॉगिन करूंगा। अगर सपोज मेरे को कई सारे फाइनेंशियल ईयर हो चुके हैं इस ईआरपी को यूज करते हुए, तो मैं वहां पे मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन आएगा मेरे पास और मैं उनमें से किसी एक फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करके लॉगिन करूंगा। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने एक कुछ इस तरह की स्क्रीन आती है जिसको हम डैशबोर्ड बोलते हैं। डैशबोर्ड क्या होता है? डैशबोर्ड जितना भी आपके पास आपने डेटा डाला है इस सॉफ्टवेयर में, ईआरपी में पंच किया है, वो चाहे कितने भी यूजरों ने किया हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का डेटा समराइज्ड वे में हमें एक डैशबोर्ड के माध्यम से दिखता है, जहां पे हम अलग अलग टैब्स बनाते हैं, लाइक डेटर समरी, लेटेस्ट ट्रांजैक्शंस मुझे देखने कौन कौन से हैं, साथ ही साथ कैश बैंक समरी, स्टॉक समरी, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे आगे कि ये सब चीजें क्या हैं। लेकिन एक ओवरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं, जब आप लॉगिन करते हैं तो आप एक डैशबोर्ड में लैंड करते हैं। ये डैशबोर्ड आपको बताता है आपके बारे में कि किस यूजर ने लॉगिन किया है, किस लोकेशन पे लॉगिन किया है, ये यूजर नेम और किस फाइनेंशियल ईयर में लॉगिन किया है, यहाँ पे आपको बॉटम में दिख रहा होता है, इसको रिबन बोलते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23-24 मैंने लॉगिन किया था, किस लोकेशन में लॉगिन किया था, हेड ऑफिस पे लॉगिन किया था। साथ ही साथ किस कंपनी में लॉगिन किया था, मैंने एक यूजर सेलेक्ट किया था,
उस कंपनी में लॉगिन किया था। वो कंपनी नेम, लोकेशन नेम एंड फाइनेंशियल ईयर, ये आपको यहीं पे बॉटम पे दिख रहा होता है। यहां ऊपर क्या दिख रहा होता है, जिस यूजर नेम से आपने लॉगिन किया है वो यूजर का नाम आ रहा होता है और उसका लास्ट लॉगिन डेट एंड टाइम आ रहा होता है। यानी कि आपने पिछली बार कब लॉगिन किया था ये आपको यहां दिख रहा होता है। यहां पे आपको लॉग आउट करने की विंडो दी हुई है। क्योंकि ब्राउजर बेस्ड सॉफ्टवेयर, जैसे आप लोग ईमेल आईडी पे साइन आउट करते हैं, लॉग आउट करते हैं, अपने सिस्टम में लॉग आउट करते हैं, वैसे ही यहां पे एक आइकन दिया हुआ है लॉग आउट का। इस पे क्लिक करेंगे तो आप इस सॉफ्टवेयर से बाहर चले जाएंगे। जैसे कि मैं अगर क्लिक करूं तो मैं अगेन लॉगिन विंडो पे आ जाऊंगा। अब बिना आईडी पासवर्ड डाले मैं अंदर लॉगिन नहीं कर सकता। ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को?